नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टर्निंग फ्यूचर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DLED के प्रथम सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए 2017 का गणित शिक्षण का संपूर्ण हल, और इसमें आए प्रश्न आपके टेट और सीटेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट, 8365 में 3 का स्थानीय मान है। 3 का प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है। 3 देखा हमने 100 प्लेस पर है, 3 इंटू 100 करेंगे और 300। 3 का स्थानीय मान 300 होगा। यदि आपसे जातीय मान पूछा जाए, फेस वैल्यू पूछा जाए तो 3 ही होगा। क्वेश्चन सेकंड, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? व्युत्क्रम या प्रतिलोम भी पूछा जा सकता है। तो व्युत्क्रम में दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 आना चाहिए। तो हमने देखा 5/6 और 6/5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अतः 5/6 और 6/5 एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। क्वेश्चन थर्ड, 2.4 मल्टीप्लाई 0.5 का मान होगा। 2.4 मल्टीप्लाई 0.5 आंसर आएगा 1.20। यहाँ मैं फैक्ट बताऊं कि 1.20 ही क्यों होगा। क्योंकि 2.4 पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 0.5 में पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो जो रिजल्ट होगा उसमें हम 2 डिजिट के बिफोर पॉइंट प्लेस करेंगे, लगाएंगे। तो ये जब हम डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट में हम पॉइंट इसी के अकॉर्डिंग ही काउंट करके लगाते हैं। क्वेश्चन 4, 5x प्लस ब्रैकेट के अंदर 7x माइनस 3 का मान है। सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 7x माइनस 3, 5x प्लस 7x ऐड होगा 12x माइनस 3। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के पहले प्लस था इसलिए माइनस 3 प्लस नहीं बनेगा, तो आंसर जो आएगा हमारा वो 12x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में बृहद कोण है। बृहद कोण 180 से अबव 360 से कम होता है। हमने देखा ऑप्शन सा 305 डिग्री है, 305 ही बृहद कोण होगा। और इस तरह के प्रश्न कई वर्ष पूछे गए हैं। तो हम कुछ अन्य भी कोणों के प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो कोण होता है वो शून्य कोण। शून्य कोण 0 डिग्री एंगल को ही कहते हैं। एक्यूट एंगल न्यून कोण 0 डिग्री से अबव 90 से लेस देन न्यून कोण एक्यूट एंगल कहलाएगा। 90 डिग्री का अगर एंगल पूछा जाए तो वो सम कोण होगा, राइट एंगल होगा। अधिक कोण 90 से अबव 180 से कम अधिक कोण या ऑब्ट्यूस एंगल्स कहते हैं। रिज कोण या सरल कोण भी पूछा जा सकता है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। ये सभी कोण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 15 का प्राइम फैक्टर हमें करना है। तो हमने 15 को 3 से डिवाइड किया, 5 आया, और 5 से फिर 5 को डिवाइड किया, 1 आया। तो 15 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 5। क्वेश्चन 7, x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो अभीष्ट जोड़ 2x प्लस वाई माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। ब्रैकेट के पहले देखिए माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन को चेंज करेगा। तो 2x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई होगा। 2x माइनस एक्स, वाई प्लस वाई। तो 2x में से x माइनस होकर x आएगा और y प्लस होकर 2y होगा। तो x प्लस 2y आंसर होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2x प्लस वाई में से क्या माइनस करें, क्या घटाया जाए कि x माइनस वाई आ जाए। तो इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे, आंसर भी यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर और ऑल एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तो वो स्क्वायर, वर्ग कहलाता है। क्वेश्चन 9, दो संख्याओं का माशा HCF 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है।
उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें ये याद रखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल पहली संख्या मल्टीप्लाई बाई दूसरी संख्या होता है। तो 16 मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल 6400 और फिर एलसीएम इक्वल 6400 डिवाइड बाई 16 से डिवाइड करेंगे 400 और एलसीएम आएगा 400। क्वेश्चन 10, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। 3 अंकों की उत्तरवर्ती संख्या मीन सक्सेसर लिखना है हमें। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो इसकी उत्तरवर्ती संख्या के लिए हम 1 ऐड कर देंगे तो 1000 आएगा, जो आंसर होगा 1000। यदि आपसे पूर्ववर्ती पूछा जाए, प्रीडिसेसर्स पूछा जाए, तो आप -1 कर देंगे। क्वेश्चन 11, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। कोई भी नंबर हो प्रतिशत में बदलने के लिए उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.085 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5 आएगा। अतः अभीष्ट जो प्रतिशत होगा 8.5% आंसर होगा। इसे हम दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 85/1000 मल्टीप्लाई बाई 100 और हमने सिंप्लीफाई किया तो 8.5% आंसर होगा। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, यहां से जितने भी प्रश्न हैं सभी 2 मार्क्स के प्रश्न हैं। क्वेश्चन 12, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। 90 डिग्री का एंगल, और वो भी हमें स्केल और कंपास के थ्रू ही बनाना है। तो सर्वप्रथम हम AB एक रेखा खींचेंगे और AB रेखा खींचने के बाद A से कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे, आर्क लगाएंगे जो AB को C पर काटता है। फिर हम C को केंद्र मानकर C से वही चाप पहले वाले चाप पर लगाएंगे जो D पर काटता है। इसके बाद फिर हम D को केंद्र मानकर वही चाप आर्क लगाएंगे जो E पर काटता है। अब हम D और E दोनों को ही केंद्र मानकर चाप लगाएंगे जो F पर काटता है और अंत में हम A से F को मिलाएंगे और A से F को मिलाने के बाद जो FAB होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी कंपास के थ्रू एंगल बनते हैं वो सभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके साथ साथ रचना भी लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 13, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। गुलाब 30, गेंदा 25, जूही 10, डहेलिया 45, रजनीगंधा 15। इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो हमें ये ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने से पहले कोई ना कोई मानक तैयार करते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस पिछले वर्ष भी पूछे गए हैं, बस डाटा अलग था। आने वाले वर्षों में भी पूछे गए हैं, डाटा अलग है। तो पिक्टोग्राफ का जो 5 फूल हमने लिया, एक फूल के पिक्चर के बराबर लिया। तो गुलाब के जो 30 फूल थे वो 5 से डिवाइड करने पर 6 आएगा और 6 फूल के पिक्चर हम गुलाब के सामने बना देंगे। इसी तरह गेंदा 25 है, 5 से डिवाइड किया 5 आया, 5 पिक्चर बनाएंगे। जूही के 10, 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 पिक्चर। डहेलिया का 45 है, 5 से डिवाइड किया 9 पिक्चर बना देंगे। और रजनीगंधा के 15 फूल को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और रजनीगंधा के सामने हम 3 फूल बना देंगे। तो पिक्टोग्राफ के क्वेश्चंस को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 14, 7.2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो हम इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमने क्या किया, पहले AB एक लाइन सेगमेंट 7.2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए A से हम आर्क लगाएंगे हाफ से ज़्यादा लेकर दोनों तरफ और B से भी वही आर्क लगाएंगे दोनों तरफ। तो P और Q पर
कट करता है, P और Q को मिला देंगे तो AO त्रिज्या लेकर 3.6 सेंटीमीटर का होगा ये, इससे हम एक वृत्त बना देंगे O केंद्र मानकर। और दूसरा तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, पहले त्रिज्या ज्ञात करिए 3.6 सेंटीमीटर, इसके बाद आप वृत्त बना दीजिए। त्रिज्या ज्ञात करने के लिए त्रिज्या बराबर व्यास अपॉन 2, तो 7.2 अपॉन 2 डिवाइड कर देंगे तो 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या आएगी। क्वेश्चन 15, पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमने चित्र में देखा कि आयत की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है और आयत की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। तो आयत का जो परिमाप होता है वो 2 लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू रखेंगे, 6 + 3 होगा और 2 × 9 18 सेंटीमीटर आयत का परिमाप होगा। आयत का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा और यूनिट पर स्क्वायर लग जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 16, कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रमशः 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। तो क्वेश्चंस में हमने देखा बड़ी से बड़ी नाप का फीता पूछा जा रहा, तो ये याद रखना है कि जब बड़ी से बड़ी नाप का पूछा जाए तो हम SCF फाइंड आउट करते हैं। तो कपड़े के जो तीनों लंबाइयाँ दी हुई हैं उनका हम SCF फाइंड आउट करेंगे। SCF फाइंड करने के लिए 125 से हम 275 को डिवाइड करेंगे और डिवाइड हम SCF फॉर्म में करेंगे। 125 2 किया हमने, 250 आया। 275 से 250 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 25 आएगा। अब 25 से हम 125 को डिवाइड करेंगे और 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब हम 25 से 220 को डिवाइड करेंगे, 8 टाइम्स हमने लिया, 200 आया, 200 सब्ट्रैक्ट होगा 220 से, 20 आएगा। अब हम 20 से 25 को डिवाइड करेंगे और 1 टाइम्स ले गए, 25 से 20 सब्ट्रैक्ट हुआ, 5 आया। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो हमारा आंसर होगा SCF वो 5 होगा। अतः थानों की लंबाई नापने के लिए आवश्यक बड़े से बड़े फीते की लंबाई 5 मीटर। क्वेश्चन 17, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। इसे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि परीक्षा में बैठे कुल बच्चे 1500, उत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत 75%। तो जो 100% होता है उससे हम 75% सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25% आएगा। 25% अनुत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत आएगा। अब हम 1500 का 25% फाइंड आउट करेंगे तो 375 बच्चे आएंगे। आंसर जो होगा 375 बच्चे। दूसरे तरीके से आप लगा सकते हैं कि 1500 का 75% फाइंड करेंगे और फिर आप 1500 में से उसे माइनस कर देंगे तो आंसर यही आएगा। क्वेश्चन 18, -5 माइनस ब्रैकेट के अंदर -45 डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर -15 प्लस ब्रैकेट के अंदर -3 मल्टीप्लाई बाई 5 का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न डिमास पर आधारित है। डिमास में हम डिवाइड पहले, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम -45 को डिवाइड करेंगे -15 से तो 3 आएगा और -5 -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई 5, -3 मल्टीप्लाई 5 -15 आएगा। अब -5 -3 -15 ऐड होकर -23 हो जाएगा। जो हमारा आंसर होगा वो -23। आप याद रखिए डिमास में हम डिवाइड पहले, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। Thank you for watching this video. Keep sharing and subscribe our channel.